ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2018 और एज फॉलोज। तो लायबिलिटीज दिया है राम का और श्याम का, एसेट दिया राम का और श्याम का। Ram and Shyam decided to amalgamate into SAM Limited as on 31st March 2018 by assuming all the assets and liabilities of the business. Goodwill of the Ram and Shyam valued at rupees 50,000. अभी इसमें है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मतलब समझते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हम लोग एसेट सारे लिखना पड़ेगा, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है जो हो चुका है। तो गुडविल कितना है राम एंड श्याम का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राम का, श्याम का। तो गुडविल कितना कितना है, राम का कितना है 50,000 और श्याम का 60,000। 60,000। ओके 50,000 60,000। ओके उसके बाद फिक्स्ड एसेट, उसके बाद उसने दिया हुआ है कि कुछ भी दिया नहीं है कि इतना एसेट्स का होगा उतना ये होगा, ऐसा कुछ भी दिया नहीं, राइट। बाय अज्यूमिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, गुडविल बस दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स जो हुआ होता वही ले लेते हैं। फिक्स्ड एसेट कितना है सर 1,20,000 1,20,000 और 2,10,000 2,10,000। ओके उसके बाद फिक्स्ड एसेट होने के बाद तुरंत क्या है करंट एसेट्स 60,000 70,000 60,000 and 70,000। ओके ये हो गया इसका 60 and 70,000। अब लायबिलिटीज में एक ही चीज है, क्रेडिटर होता तो या माइनस कर लेते, सिर्फ एक करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, तो हम लोग पहले इन दोनों को टोटल मान लेते हैं और लेस करंट लायबिलिटीज। 2,30,000 ओके 2,30,000 210 60 3,40,000 अब इसका जो लायबिलिटीज है दोनों का बताओ, एक है 80,000 और एक है 1,00,000। 80,000 एंड 1,00,000। इसका तो हो गया 2,40,000, इसका हो गया आई थिंक सो 1,50,000। आप फिर भी देख लो एक बार 230 माइनस 80, ठीक है। अब इसमें से है ना हमारे को आ चुका है, उसके बाद बोला 2/3 ऑफ द परचेज कंसीडरेशन सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस इन कैश। साफ साफ बोल रहा है कि ये जो अपना है हर एक को क्या क्या देना है, इक्विटी शेयर देना है हाँ और कैश देना है। कैश देना है, राइट। तो हर एक का आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 2/3 और बाकी का बचा हुआ 1/3, इसका भी 2/3 और इसका बचा हुआ 1/3। तो सबका दोनों का निकाल लेना और आप लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। कैश में 2/3 1/3 इसका इक्विटी शेयर्स, और ये क्या हो गया कैश, ये भी इक्विटी और ये क्या हो गया कैश। फिर 2/3 को कैसे कैलकुलेट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 1 लाख आएगा। अच्छा वैसे हाँ 1,00,000 आ जाएगा, 2/3 का ठीक इसका 1,00,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 50,000। 50,000। अच्छा 1/3 सेम उसका भी वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक खत्म हो जाता है। सेकंड 3B, following is the extract information of Suhas Limited as on 31st March 2018। इक्विटी शेयर्स सुहास का दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, डिबेंचर दिया है। महेश बोल रहा है मैं सुहास का खरीद लेता हूँ, आई एम गोइंग टू बाय, बट व्हाट आर द कंडीशन। महेश बोलता है आई विल इशू हाउ मच 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each for every 5 शेयर हेल्ड। मतलब हर 5 शेयर के पीछे कितना दूंगा मैं, हर 5 शेयर के पीछे मैं कितना देने वाला हूँ 4 शेयर हेल्ड एंड दिस इज इशू। अब आप लोग मुझे बताओ कितने इक्विटी शेयर्स थे 50,000 बराबर, 50,000 हेल्ड थे, 50,000 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 5 40,000। 40,000 मैं दूंगा इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स को देने की बात होगी। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू पे 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 12%
preference shares in the Mahesh Limited of 100 each at 10% premium. ठीक है, पहली बात तो बोलता है RTO पे 10% प्रीमियम। 10%। पहले कितने थे? 2 लाख रुपए थे। 2 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो 2,20,000 दूंगा, लेकिन उसके बदले में देने वाला क्या हूँ? वो भी मैं जो पुराने 11 थे, अब मैं क्या दूंगा? 12% पर नाम में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11% 12% वो कुछ काम का नहीं, उसी बोला है 11% प्रेफरेंस शेयर्स को मैं दूंगा 12% प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन दोनों में ही अभी मैं 100 रुपीज ईच का 10% प्रीमियम के हिसाब से दूंगा। तो 2 लाख प्लस 10% means 20,000, that will give me 2,20,000, right? उसके बदले में क्या दे रहा हूँ मैं? प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम दे दो 10%। वो 10% मतलब 100 और 10% मतलब 110। ठीक है, 110 से डिवाइड करो आप लोग। अच्छा 2 लाख 2 लाख भी डिवाइडेड बाय 110, 2000 नहीं 2000 अच्छा 2000 है। कितना है? 2000 है, मतलब मैं दूंगा 2000 into 100 and 2000 into 10, मतलब प्रेफरेंस को ऐसा देने वाला। पहले 10% निकाल 20,000 हो गया, ये हाँ ये 2 लाख हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 लाख और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस को देने की बात हो गई। और उसने क्या बोला है? डिबेंचर होल्डर आर टू गिवन सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द प्रीमियम ऑफ 8%। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द प्रीमियम ऑफ 8%। डिवेंचर नहीं आता ना 25। परचेज कंसीडरेशन में तो डिबेंचर नहीं आएगा। डिवेंचर नहीं आता है, फिर इसने वैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जनरेटरीज के लिए। प्रीमियम में 8 रुपए प्रीमियम दिया। 8 रुपए प्रीमियम के हिसाब से दूंगा ना। गिवन द सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ महेश लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। 8%। ठीक है, तो 1 लाख था, 1 लाख को अगर कितने रुपीस के शेयर थे? 10,000, राइट? 10,000 को हम लोग प्रीमियम में दे रहे हैं 8%, मतलब 108 हो जाएगा। 10,000 into 100, 10,000 into 8। समझ रहे हो? डिबेंचर को कैसे देने की बात किया उसने? हाँ, कितने थे? 10,000 थे, राइट? सेम नंबर बोल रहा है वो, लेकिन मैं दूंगा क्या? 8% प्रीमियम, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, राइट? और नीचे 1,80,000 80,000 1,80,000 प्रीमियम दिया ना वो बस। अच्छा 10,000 1 2 3 4 परसेंट में करेंगे 6, 8,000 ये 10 lakhs है क्या? जस्ट डू इट 10,000 into 100, 10 लाख से मल्टीप्लाई करो ना। ऑब्वियसली 4 जीरो और 2 है ना, 5 6 जीरो हो जाएगा। 6 0 6 जीरो 6 0। लेकिन सेम नंबर ही बोला था ना। सेम नंबर बोला था। सेम नंबर था 100 के हिसाब से, तो 10,000 into 100 करते हैं। 10 लाख होता है, इसमें गलत प्रिंट किया सर। क्वेश्चन ही गलत है। गलत प्रिंट किया। 10,000 into 100 each, right? तो 10 लाख आता है, 1 लाख कहाँ से आया? हाँ, क्वेश्चन इसको चेंज कराया जाएगा क्वेश्चन को। या तो फिर आपको 1000 लेना पड़ेगा। 1000 रुपए के शेयर से 100 रुपए के हिसाब से तो 1 लाख आता था। क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, जो भी है अपन उसको अभी फिलहाल ऐसा मान सकते हैं कि 10,000 into 100, 10,000 into 8। अब हम मान के चलते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ रहेगी तो वो कंसीडर होगा। फोर्थ वाला, कैश इश्यू पे 2 पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर। कैश तो बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए। इक्विटी 50,000 था। हाँ, ये उसको 2 रुपए दिए। इक्विटी शेयर्स थे कितने आपके? 50,000 50,000 उसको दो कितने देने वाले हैं? 1 लाख। कैश 2 रुपीस, राइट? हाँ 1 लाख वही।
अब इसने यहाँ तक सम खत्म करानी है, उसके बाद में ये तो सिर्फ परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ क्या क्या कंसीडर होगा, इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश, बस और कुछ कंसीडर डिबेंचर नहीं होगा। अच्छा वर्किंग के लिए शो करना है बस। हाँ वो तो शो करना पड़ेगा अपने को, लेकिन इसमें जर्नल एंट्रीज भी बोला है ना, हाँ अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो खरीदा हुआ है उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, दैट्स द पॉइंट। कितना है इसका, एक ही है जनरल या कितना है? ये कौन सी कंपनी है, खरीदने वाला है ना बेचने वाली कंपनी, वो देखो। महेश लिया है, महेश ले लिया राइट, सुहास का लिया है। तो इसने टेक ओवर ही किया हुआ राइट, हाँ तो उसने परचेज किया हुआ है। लेकिन इसमें डिस्चार्ज ऑफ पीसी बोला है, राइट जर्नल एंट्री एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी, मतलब क्या क्या दिया उसको। वही तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ दैट और लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर्स और वो सब लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा वो ठीक है, खाली सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी करेंगे तो अल्टीमेटली डिस्चार्ज ऑफ पीसी आने वाला, और कुछ है डिस्चार्ज ऑफ पीसी कोई लिक्विडेटर आएगा। बिजनेस परचेज राइट, हाँ बिजनेस परचेज किया। टू लिक्विडेशन ऑफ विच कंपनी, सुहास का, सुहास लिमिटेड राइट। सुहास लिमिटेड। अब मुझे पिक्चर में ये है कि हमारा हुआ कितना परचेज कंसिडरेशन, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इक्विटी में कितना था, 40,000 था राइट, हाँ क्या भाव से दे रहे थे हम लोग, 10 इंच राइट, ठीक है। 40,000 into 10 कितना हो जाएगा, 4 लाख 40,000 into 10 4 लाख। इक्विटी शेयर्स, ओके ये हो गया 4 लाख इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स तो हमारा हो गया था कितना, 2,20,20 ओके 4 लाख यहाँ, 2,20,000 यहाँ और कैश 1 लाख। 1 लाख बताओ कितना हो गया टोटल, 7,20,000। 4 2 6 7 7,20,000, ओके 7,20,000 की बात हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या क्या दे रहे हैं उसको, क्या देंगे? इक्विटी दे रहे हैं। तो अब तो ऐसा लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ महेश महेश का सुहास हम दे रहे इक्विटी, इक्विटी दे रहे हैं, फिर प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर उसका प्रीमियम भी दे रहे हैं ना उसका, हाँ प्रीमियम दे रहे हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कैश दे रहे हैं राइट। कैश डिबेंचर नहीं आएगा। हाँ इक्विटी का क्या था, इक्विटी में कोई प्रीमियम नहीं था, वो 4 लाख का 4 लाख ही था राइट। फिर 2 लाख और फिर 20,000 और कैश कितना था, 1 लाख 7,20,000। इसने सिर्फ इतना ही डिविडेंड मांगा था आपको कि लिक्विडेशन कितना हुआ, बस वही बताओ। तो हम लोग उतनी जैसे बेसिक एंट्रीज के हिसाब से मार दिए, लेकिन अगर तुम लोग को डिबेंचर का भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो तुम लोग उसको ऐड कर सकते हो, दैट इज पिक्चर। अगर आप लोग उसको लिख रहे हो डिबेंचर कितने का था पुराना डिबेंचर तो 1 लाख रुपए वो। हाँ 1 लाख का था राइट। तो हम लोग के पुराना डिबेंचर का परसेंटेज क्या था, 8% 9% डिबेंचर टू 10। ये 1 लाख अगर मानेंगे ना हम लोग तो हमारा यहाँ पूरा क्वेश्चन में फर्क हो जाता है। यहाँ पे अपन इसको मान के चलते 1000, वो क्वेश्चन में स्क्रीन है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 10,000 इंटू वो करते हैं ना क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाता है। 10,000 इंटू 100 नहीं हो पाएगा, वो आ जाएगा आपका 10 लाख। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं वो मिसप्रिंट है, वो 1000 है। तो कितना है टोटल, 1 लाख है बराबर। 1000 इंटू 100 हुआ होगा ना तो 1 लाख आ गया। हम उसको क्या दे रहे हैं, नए वाले क्या दे रहे हैं, नए वाले वो दे रहे 8%, 12% दे रहे हैं। 12% डिबेंचर दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं हम लोग उसको, प्रीमियम भी दे रहे हैं राइट। प्रीमियम भी दे रहे 8%। तो हमने यहाँ पे किया था हां अगर वहां पे होगा ये कितना था, ये 1 लाख हो जाता है अपना 1 लाख और यहाँ पे 8,000। 8,000। हम उसको 1,08,000 दे रहे हैं या 1,80,000। राइट, 8 तो हम इसको प्रीमियम के हिसाब से देना पड़ेगा ना।
1,08,000 दे रहे, तो हम लोग यहाँ पे भी 1,80,000 देना पड़ेगा। थे 1 लाख के, लेकिन हम उसको दिए ऑटोमेटिकली 1,08,000, इतना ही खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे